घड़ा, दर्शन है ये वस्तु, दृश्य है ये वस्तु, दर्शन है उसको देखना और वो दृष्टा। इन त्रिपुटी के मेल से जो सुख आता है उस सुख स्वरूप आत्मा की हम उपासना करते। तीसरे सिद्ध ने कहा कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य के अभाव में जो रहता है उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। दृश्य बदल गया, पिक्चर देखने की इच्छा थी, पिक्चर देखी और बदल गई, आंखें थक गई और देखने की रुचि भी चली गई, फिर भी वो था। इनके मेल से जो सुख आ रहा है तो उस वक्त भी था और ये सब अब उब गए, तभी भी जो है हम उसकी उपासना करते। चौथे ने कहा श्वास लेते हैं तो सो की सूक्ष्म ध्वनि होती और गर्म श्वास आता है, छोड़ते तो हम की होती। जिस चैतन्य से अजपा जाप सो हम चल रहा है, हम उस सोहम स्वरूप की उपासना करते हैं। ऐसे 9 योगेश्वरों ने उस एक ही परमेश्वर के विषय की अलग अलग ढंग से आराधना उपासना की बात कही। सत्पुरुषों के वचन सुनने से विवेक जगता है, सत्पुरुषों के वचन सुनने से वैराग्य आता है, सत्पुरुषों के वचन सुनने से बुद्धि स्वच्छ होती है, सत्पुरुषों के वचन सुनने से पुण्य लाभ होता है। सत्पुरुषों के वचन सुनने से कितने लाभ होते हैं अब आप विस्तार हम नहीं कर सकते, विस्तार में न पड़ो। इसलिए कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। अब कितने अपराधों का मैं नाम लूंगा, बोलो आप समझ जाओ बाबा। एक घड़ी आधी घड़ी, ये मैंने तुलसीदास जी को रिश्वत देकर नहीं लिखवाया है, ये उनके हृदय की सच्चाई। एक घड़ी आधी घड़ी और ही आदि में पुनियाद तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। जनक का अंतःकरण उस सिद्धों की कथा सुनकर जैसे युद्ध में योद्धा हार कर शोक को प्राप्त हो जाए, जनक की वो दशा हो गई। मंत्री टहलुओं को अपने से दूर करके आगे झरोखे में आके बैठे और अपने मन को समझाने के लगे कि अरे मन, तूने आंखों के साथ मिलकर बहुत दृश्य देखा, लेकिन सुख तो उस परमात्मा का था। दृश्य चले गए, आंखों की शक्ति चली गई, फिर जो भी नहीं जाता है उसका तू ज्ञान नहीं पाता और तू प्राकृतिक मनुष्य अष्टधा प्रकृति में फंसे हुए तुच्छ जीवों की नहीं भटक रहा है, मुझे भटकाता है। तेरे साथ जुड़कर मैंने बहुत दुख पाए रे मन। तू नाक के साथ मिलकर कई सुगंधियां लिया, लेकिन आज तक तुझे तृप्ति नहीं मिली। कान के साथ मिलकर कई वाहवाहियां, भाट, चारण और खुशामत कौरों की बातें सुनी और खुशामत में आकर न करने जैसा भी तूने की है, केवल इन 2 सौराकों को मजा दिलाने के, और मजा तेरा था। तू कितना नादान है, तू कितना बेवकूफ, और मैं तेरे से ज्यादा बेवकूफ के तेरे पीछे लगाऊं। बेवकूफ के कहने में जो आ जाए तो वो तो महाबेवकूफ है। एक शराबी था, शराब के अड्डे वाले ने कहा कि भाई अब देखो ये गुजरात में है, बंदिश है, अब तुम जाओ, रात हो गई, अपने घर जाओ। वो नशे में चला, चौराहे पे आकर बैठ गया। पहचान वाले पुलिस के आदमी मिले, बोले अब देखो आजकल क्राइम ब्रांच वाले भी घूम रहे, तुम जल्दी करो, घर चले जाओ मेरे बाप।
उसने कहा तुमको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ? बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं घर जाने को इंतजार कर रहा हूँ। तो बोले जाते क्यों नहीं? बोले मुझे सारी दुनिया घूमती हुई दिखती है, जब मेरा घर आ जाएगा तो घुस जाऊंगा। अब जो शराबी को समझा रहा है वो महाशराबी है। अब वहां उसको उपदेश देने की जरूरत नहीं, उसको तो उठा के गाड़ी में वहां पटक आने की जरूरत है। अथवा तो पागल के कहने में जो लगे वो पागल है, मूर्ख के कहने में लगे वो महामूर्ख है। ऐसे ये मन तेरे कहने में लगकर मैं सातो चैतन्य, लेकिन तेरे कहने में लगकर मैं तुच्छ जीव हुआ, महामूर्ख हो गया। ऐसा करे तो मजा आएगा, जरा इधर देख ले तो मजा आएगा, जरा ये कर ले तो मजा आया, ये तू मजा आएगा के बहाने मुझे घसीटता ले गया। अब मुझे सिद्धों की वार्ता से पता चला कि वो ही सुखरूप आत्मा है और वो साहेब सदा हजूर है, अंधा जानत ताको दूर है। अब मैं दूर देशों में, दूर विषय विकारों में अपने को नहीं खपाऊंगा, लेकिन अपने आप में आऊंगा। मन तू सहयोग दे, तुझे भी अमर आत्मा का सुख मिलेगा, तू उसमय हो जाएगा। अगर सहयोग नहीं देना तो जा तू भटक, मैं अब तुझे सहयोग नहीं देता। हाय, लोगों की नजर से तो मैं राजाधिराज अंधाता हूं, लेकिन जरा से शरीर के संबंधिक सुखों से, कान के संबंधिक सुखों के लिए भटकते भटकते मैंने जीवन तबाह कर दिया। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते, और इंद्र के एक साल में 365 वर्ष मनुष्यों के होते। और उसमें हमारा अल्प जीवन, और उसमें अल्प जीवन में आधा तो सोने में चला जाता, और उसमें अल्प में ये देखूं, ये खाऊं, ये भोगूं, इधर जाऊं, ये सीखूं। अरे ऐसा सीख ले कि जिससे सारी दुनिया सिखाई ले रही है, उस परमेश्वर में विश्रांति पा ले रे मेरे मन। ये जानूं, ये सीखूं, ये करूं, वो भोगूं। पहले अपने को जान ले, अपने आप से मेल कर ले, फिर कुछ बाकी रह जाए तो सीखते रहियो। झरोके में बैठे मन को समझाते, कभी थोड़ा शांत होते, फिर मन भागता। तो मन के भाग तो भाग, मैं नहीं उठता यहां से।